अगर कोई पर्सन है वो जो है इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर, इंडिविजुअल ट्रक ओनर की सर्विसेज ले रहा है, तो क्या इन सर्विसेज पे आरसीएम लगेगा? ये क्वेश्चन जो है वो कर्नाटका एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के सामने आया। बेसिकली हो ये रहा था कि जो एप्लीकेंट थे वो जो है वो इंडिविजुअल ट्रांसपोर्टर से सर्विसेज ले रहे थे, इंडिविजुअल ट्रक ओनर से सर्विसेज ले रहे थे। ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज के साथ साथ लोडिंग अनलोडिंग की भी जिम्मेदारी उन ट्रांसपोर्टर की थी। अब उनका ये क्वेश्चन था कर्नाटका एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के साथ कि ये जो है क्या इस पर आरसीएम लगेगा? ये इंडिविजुअल ट्रक ओनर के बारे में उन्होंने बताया कि वो कोई कंसाइनमेंट नोट इशू नहीं करते, नहीं कंसाइनमेंट नोट जैसा कोई डॉक्यूमेंट इशू करते हैं। सिंपली वो हमारे से इनवॉइस लेंगे या डिलीवरी चालान लेंगे और साथ ही साथ ई-वे बिल लेंगे और एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक गुड्स मूव करेंगे। उसके अलावा कोई और दूसरा डॉक्यूमेंट नहीं यूज हो रहा है। जब एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इसे एग्जामिन किया तो उन्होंने कहा है कि जो ई-वे बिल और जो इनवॉइसेज में जो पर्टिकुलर्स हैं वो कंसाइनमेंट नोट के पर्टिकुलर्स के बराबर हैं। कंसाइनमेंट नोट जो था वो डिफाइंड था सर्विस टैक्स रूल में, और सर्विस टैक्स रूल में उसके बारे में बताया गया था कि उसमें कुछ पर्टिकुलर्स होने चाहिए, जैसे कि प्लेस ऑफ ओरिजिन, डेस्टिनेशन, कंसाइनर, कंसाइनी का नाम और गुड्स की डिटेल्स, ऐसी चीजें। और वही सारी डिटेल्स जो है वो ई-वे बिल और इनवॉइस दोनों में अवेलेबल है। तो ये जो है डॉक्यूमेंट जो है कंसाइनमेंट नोट का काम करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जीटीए भी डिफाइंड है नोटिफिकेशन और सेंट्रल नोटिफिकेशन में, और उसमें कहा है कि जीटीए वो है जो गुड जो है रोड से ट्रांसपोर्ट करती है और साथ ही साथ कंसाइनमेंट नोट इशू करती है। कंसाइनमेंट नोट किसी भी नाम से हो बट काम कंसाइनमेंट नोट का होना चाहिए, ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब चूंकि यहाँ पे इनवॉइस और ई-वे बिल सेम काम कर रहा है और गुड्स जो है रोड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इसलिए इन इंडिविजुअल ट्रक ओनर को भी जो है इन्होंने जीटीए माना है, और चूंकि जीटीए माना है तो आरसीएम की लायबिलिटी बताई है।